जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं पितृदोष के लक्षणों की। ये उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में आपके पास जन्म तिथि नहीं है या फिर आपके पास जन्म का समय सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस व्यक्ति को पितृदोष है या नहीं है। बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो आपको भ्रमित भी कर देते हैं कि ये जातक जो है वो पितृदोष से पीड़ित है। तो पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति का मैं आज आपको ऐसा लक्षण बता दे रहा हूं कि वो आदत जिसके अंदर पितृदोष है उस व्यक्ति में ये आदत दिखाई देगी। आदत क्या है आप ध्यान से समझिएगा। पहली आदत ये होगी कि वो समय समय पर अपने सिर को खुजलाएगा, ऐसे ही अनायासी सिर में खुजली करेगा। ऐसे अगर वो अक्सर अपने सिर को खुजलाता है, या फिर दूसरा लक्षण नाखून को दांतों से चबाएगा। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे नाखून को दांतों से काटते हैं, तो अगर ये लक्षण आप किसी में दिखाई दे रहा है आपको, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। तीसरा, जब वो व्यक्ति बैठेगा, कुर्सी पे वो बैठ रहा है, तो वो पैर के ऊपर पैर रखकर बैठेगा। अगर सभा हाल हो, मीटिंग हो, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, वहां पर बड़ों के बीच में जब भी वो बैठेगा तो पैर के ऊपर पैर रखकर बैठेगा। आप ये समझ लीजिए, ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे करके बैठ गया। तो पैर के ऊपर पैर रख के अगर वो बैठ रहा है तो समझ लीजिए कि पितृदोष से पीड़ित है। या फिर वो बैठने के बाद अपने पैरों को हिलाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे व्यक्ति चेयर पे बैठते हैं तो अपने पैर को हिलाते रहते हैं, या फिर जमीन पे बैठते हैं तो अपने पैर को हिलाते रहते हैं। तो अगर पैर को हिलाने की आदत उसके अंदर है तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि वो पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति है। पांचवी आदत, उसका हाथ अक्सर गुप्तांग पे, अपने गुप्तांग पे, यानी कि जहां पेशाब करने वाली जगह है वहां पर उसका हाथ जाएगा। बार बार अगर वहां पे ले जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति है। ये पांच के पांचों लक्षण हो सकते हैं, या इस पांच में से कोई एक हो सकता है, कोई दो हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। मतलब इस पांच में से अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है पितृदोष से पीड़ित है। इसका इलाज सबसे आसान ये है उपाय कि आप इन आदतों को सुधार लें। अगर जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है, इन आदतों को अगर वो सुधार कर लेता है, इन आदतों को अगर वो बंद कर देता है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि 90% पितृदोष से उसको राहत मिल जाएगी। बाकी 10% के लिए तो उसको शास्त्रीय उपाय करना ही पड़ेगा, शास्त्रीय कर्मकांड तो कराना ही पड़ेगा। वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि पितृदोष के लिए क्या शास्त्रीय उपाय करने होंगे। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया कि जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उनके अंदर ये 5 लक्षण निश्चित रूप से पाए जाते हैं। जन्म कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये लक्षण पाए जा रहे हैं, आप जन्म कुंडली खोल के देख लीजिए, 100% उस व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष होगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।